the pandemic which has taken over our day-to-day routines, and how it has affected the people physically and mentally. In order to get a deeper understanding about the effects of the COVID-19 on people, we took interviews across the cross-section of the society, which consists of various COVID-19 survivors from rural to metropolitan cities. Health workers came and they did your test, and when you got to know about that you're COVID positive, what was your first reaction to it? I mean, how did it impact your mental stability at that time? To be very frank, I did not know how to react at the first place because I knew I had chances to get this infection because I was traveling from Tirupati and I came to Delhi by flight, and then I had to travel by bus. So, and at that time, no such precautions such as lockdown and the awareness was also not there among the common people. So I was aware to the dangers, but I really didn't think that this would happen to me. So it was a shock because I had taken all the precautionary measures. But so Sahil, as you just mentioned that you were quite aware that you have to isolate yourself because you don't want this to happen with your parents and other people. What was your parents' reaction? I mean, obviously they must be tensed at that time, but how did they cope up with this situation mentally? Okay, so as you said, they were naturally they were tensed and worried. The first thing that comes into mind is why it's me, why it's our son. Okay. But then main thing with COVID-19 is you don't have any treatment as such for now. So you cannot really help it out. The only thing you can do is isolate yourself, take the precautions and take the preliminary treatment that is available. तो आंटी आपको इससे कोई साइकोलॉजिकली कोई थॉट आया या स्ट्रेस हुआ या एंजाइटी हुई, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बीमारी के बारे में बात चल रही है तो आपको कुछ इससे इमोशनल कुछ नहीं हुआ, बस एक बार हम जब पता चला कि हम 6 मेंबर्स हैं और हम ऑल आर पॉजिटिव, तो एक बार तो हम सच में हम रोना आया, लेकिन बाद में हम नॉर्मल हो गए और हम रिकवर हो गए। आपने कोई सोशल स्टिग्मा फेस किया या आपको ऐसा लगा कि लोगों ने अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला कि आपको कोरोना हो गया है, क्योंकि जैसे लोग इतने हाइपर ये तो हमें लगा और आंटी लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। सबने बस ये समझ लिया कि हमारी तो कोरोना फैमिली हो गई, हम कभी ठीक ही नहीं होंगे। इवन जो लेबर क्लास है उसने भी हमारे नहीं, आपके घर नहीं आना, आपके घर तो केस है। इवन शिफा बच्चों को नीचे लेके गई तो जिनके घर में अब हुआ है 17-30, उनकी बिटिया ने ये बोला, मेरी मम्मा ने कहा है अंश के साथ नहीं खेलना, उसको कोरोना है। और 2 दिन के बाद ही उनके घर से ये आ गया कि उनको भी हो गया। पता होगा आपको भी 13 और 17 में हुआ है। उन्होंने 2 दिन पहले आए, कहा है कि अंश के साथ नहीं खेलना है, और काम वालियां नहीं, उनके घर नहीं जाना, केस है उनके घर में, केस है। मैंने कहा 14 दिन में तो केस खत्म हो जाता है, हमें तो 2 महीने हो गए लेकिन अभी हमारा केस खत्म नहीं हुआ है। हमारी तो कोरोना फैमिली हो गई है। ले रहे थे तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, मेंटली कैसे प्रिपेयर थे जब आप इसके मानसिक स्थिति बोले तो वो स्वैप देने से पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद में मुझे एकदम मैं फ्री हो गया और मुझे कुछ ज्यादा उसका टेंशन नहीं था। फिर बाद में एकदम फ्री था, मैं रिलैक्स। से ठीक हो गए हो, अभी आप घर पे आए हो, तो आप जहाँ पे रहते हैं, तो आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका वहां से क्या रिस्पॉन्स है? क्या आपको लोग अलग से ट्रीट करते हैं अब ठीक होने के बाद? नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो हमको कुछ लगता है तो वो खुद लाके देते हैं, खाने की चीज हो, कुछ घर में कुछ चाहिए हो, खाली उनको मैं फोन करके बोल देता हूँ ये चीज मांगता है तो वो लाके देते हैं। सृष्टि, जब तुम्हारा डायग्नोज हुआ कि कोविड पॉजिटिव है और बाकी मेंबर्स भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो उस टाइम पे कैसा मेंटल स्टेट था पूरे घर का, और क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस आए हो मेंटली उस समय?
जहाँ पे हमने टेस्ट कराया था तो उन्होंने कहा था कि आपको शाम तक कॉल आएगा, तो हम आपको बताएंगे कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। तो ये था कि हाँ, कॉल का वेट करना था, तो हम लोगों को कॉल आया, तो एक एक करके सब चारों घर मेंबर सबको कॉल आया, तो एक झटका सा लग गया था कि ये क्या हो गया। मतलब कि इस समय बीमारी इतनी बड़ी है कि हम लोग सीरियसली शॉक में हो गए थे कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारे साथ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था। तो सृष्टि, ये जो पूरा टाइम था जहां पर तुम कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी जो जो चेंजेस आए, तुमने बताया कि रोज रोज कॉल्स आ रहे थे, जो बाकी लोग भी जैसे रिएक्ट करते हैं, आसपास के घर वाले, क्या तुम्हें कोई ऐसा था कि सोसाइटी से बहुत अलग सा रिएक्शन मिला हो, या फिर जो बाकी रिलेटिव्स हैं, लाइक ऑब्वियसली तुम्हारे रिलेटिव्स को भी पता लगा होगा जो दूसरी जगह हैं कि तुम लोग कोविड पॉजिटिव हो, तो क्या कोई ऐसा मेंटली उन्होंने तुम्हें प्रेशराइज किया, या किसी तरह का मेंटल बर्डन था तुम्हारे ऊपर उस टाइम पर? नहीं, मुझे रिलेटिव से तो कोई मतलब, हमारे पे उल्टा वो लोग इस टेंशन में थे कि क्या होगा, ठीक होंगे, कब तक होंगे, तो वो लोग तो कंसर्न में थे। पर सोसाइटी वाले भी वाज लाइक सपोर्टिव, मतलब बहुत ही सही था कि हाँ ठीक है, हुआ है, आप लोग होम क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन में, कोई दिक्कत नहीं। इवन उन्होंने खाना पीना लाना, राशन का सामान वो लोगों ने किया, एक्चुअली किया। जो हमें मेंटली प्रेशर होता था वो कॉल से मिलता था कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा इरिटेटिंग था। एंड एक और चीज कि एक ऐप है, होम आइसोलेशन ऐप, जो हम लोग को कहा गया था कि डाउनलोड करने के लिए, उसको हमने कहा कि हमारे घर में तीनों ने डाउनलोड कर रखा, तो मैंने लगा कि मेरे को क्यों करना है, एक ही तो बात है, आइसोलेशन में ठीक है। तो मैंने बोला कि मैम हाँ मैं कर लूंगी, फोन पे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला आप नहीं करेंगी तो आपको उठा के ले जाएंगे। मतलब ऐसे धमकी मिल रही थी, बोले अच्छा अच्छा आप घर में आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे, किडनैप करने की सारी सारी धमकी सीधे मुंह पे थी।